अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अवाम से माफ़ी मांगे, झूठ और मनगढ़ंत कहानियाँ बंद करें, अपनी पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय अवाम कश्मीर के मुनफरिद ज़ाफ़रान को ही खरीद लें, मन की बात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अवाम से अपील। गोल्डन कार्ड हासिल करने के लिए मुस्तक अफराद दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर, खदमत सेंटर पर नाम दर्ज नहीं। अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडरान के चेहरों से उकता गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तरुण जग का बयान। तरुण जग और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल बोल कर अवाम को गुमराह करना चाहती है, मोहम्मद मुजफ्फर शाह का शदीद रद्द-ए-अमल। जम्मू कश्मीर में रुकी पड़ी सियासी व जमहूरी सरगर्मी को बहाल करने की अमल को मजीद आगे बढ़ाया जाए, हकीम मोहम्मद यासीन की मांग। मफरूर एसपीओ 3 जैश मोहम्मद के बालाई जमीन कारकुनों के हमरा गिरफ्तार, जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया दावा। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में तब्दीली का इम्कान, बर्फबारी के साथ साथ बारिशें भी हो सकती है। और सही लोगों को मैंडेट न मिलने पर बीजेपी को कश्मीर में मजीद सीटें हासिल न हो सकी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर एजाज का बयान। खबरों की तफसील से पहले ये तिजारती वक्फा। Pace Academy next Lavipura and Magam announces admission for 9th, 10th, 11th, 12th, medical, non-medical, arts, NEET and JE. Scholarship test will be conducted from 10th to 12th class and free admission will be given to first 3 position holders. Special discount for poor and orphans. For further queries, contact 9906103252. अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, अपनी पार्टी ने उमर अब्दुल्ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए ऑडियो क्लिप को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जो कल ऑडियो क्लिप पेश की है वो उस शख्स की नहीं है जिसका नाम उसमें बताया जा रहा है। अपनी पार्टी ने कहा है कि इस ऑडियो की पूरी जांच होनी चाहिए। वहीं डीडीसी मेंबर यास्मीना ने भी उमर अब्दुल्ला के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि मैं अपनी मर्जी से अपनी पार्टी में शामिल हुई हूं और मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। ये कहता हूँ कि उमर साहब की इतला बिल्कुल गलत है, ये खाली इल्ज़ाम और बहतान है। हो सकता है उमर साहब को कोई गलत ऑडियो पेश किया गया है। हम आप खुद भी उस जो हमारी डीडीसी है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनके शौहर से मिल सकते हैं। हमने उनके साथ बात की, वो खुद भी बात शक शुबा रह जाता है तो वो उस क्लिप का ऑडियो का एग्जामिन करा सकते हैं मेडिकली, तो ये खुद ही आपको साबित होगी ये बिल्कुल गलत ये जो जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, एक यहाँ खड़े हैं और एक उस औरत का के खावंद हैं। सर वो बिल्कुल फेक है, वो बिल्कुल गलत है सर, वो मैं नहीं हूँ। एक्चुअली सर ये बात है कि मैं मोबाइल ही नहीं चला रहा हूँ, तो मैं कहाँ से मेरी ऑडियो बिल्कुल वो फेक है सर। अगर वो ऑडियो मेरी निकली सर तो मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ सर। एक्चुअली बात यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब ऐसे पोस्ट पे बैठा है कि सर उसको ये शोभा नहीं देता है कि वो ये करे सर, वो आके माफ़ी मांगे सर बस। ज़बरदस्ती किया ये रात बनोमुत ये रिकॉर्डिंग मोनमुत ये चोन खंदार ये ना रिकॉर्डिंग बनो पान मर्जी अवे कोरुक ज़बरदस्ती किया। इतवार के रोज अपने महानामा रेडियो प्रोग्राम के 72वें एडिशन और साल 2020 के आखिरी मन की बात के जरिए कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय अवाम से अपील की है कि वो कश्मीर के मुनफरिद ज़ाफ़रान को ही
खरीद लें। उन्होंने कहा कि सरकार कश्मीरी ज़ाफ़रान को आलमी सतह पर पहचान देना चाहते हैं। उन्होंने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कश्मीरी ज़ाफ़रान का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीरी ज़ाफ़रान जम्मू कश्मीर के कदीम तहजीब की अक्कासी करता है। मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसा कहते हैं कि अकबर के दरबार में एक प्रमुख सदस्य अबुल फजल थे। उन्होंने एक बार कश्मीर की यात्रा के बाद कहा था कि कश्मीर में एक ऐसा नज़ारा है जिसे देखकर चिड़चिड़े और गुस्से लोग भी खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल वे कश्मीर में केसर के खेतों का उल्लेख कर रहे थे। केसर सदियों से कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी केसर मुख्य रूप से पुलवामा, बडगाम और किश्तवाड़ जैसी जगहों पर उगाया जाता है। इसी साल मई में कश्मीरी केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग दिया गया। इसके जरिए हम कश्मीरी केसर को एक ग्लोबली पॉपुलर ब्रांड बनाना चाहते हैं। अगली बार जब आप केसर को खरीदने का मन बनाएं तो कश्मीर का ही केसर खरीदने की सोचें। कश्मीरी लोगों की गर्मजोशी ऐसी है कि वहाँ के केसर का स्वाद ही अलग होता है। जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से गुज़श्ता रोज़ आयुष्मान भारत के तहत जम्मू कश्मीर के लिए सेहत स्कीम का इफ्ताह किया गया, जिसके तहत यूटी से वाबस्ता शहरी को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर हासिल होगा। वहीं गोल्डन कार्ड हासिल करने के लिए मुस्तक और गरीब अफराद का एक दर से दूसरे दर पर जाकर अपना कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है, क्योंकि 2011 की मर्दमशुमारी के हिसाब से जो फहरिस्त बन गई है वो नामुकम्मल है, जिसमें आबादी का एक बड़ा हिस्सा फहरिस्त में शामिल ही नहीं है और न ही इस फहरिस्त में अक्सर लोगों का नाम दर्ज है। अब मुस्तक अफराद जब गोल्डन कार्ड के हुसूल के लिए आंगनवाड़ी मराकज़ पर जाते हैं तो उनसे कहा जाता कि वो आशा वर्करों के पास चले जाएं। आशा वर्कर उन्हें खदमत सेंटर पर जाने की सलाह देते हैं, लेकिन उनका नाम कहीं पर भी दर्ज नहीं है। ऐसे लोग सरकार से मांग करते हैं कि वो नए सर्वे करा के मुस्तक अफराद के हक में गोल्डन कार्ड मंजूर करवाएं। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने हाल ही में मुंतखब हुए डीडीसी मेंबरान और 5 सरपंचों की एक मीटिंग के दौरान मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दीगर सियासी जमातों पर फिर एक बार रियासत को बर्बाद करने और अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडरान के चेहरों से उकता गए हैं और यही वजह है कि उनके उम्मीदवारों ने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान उनके चेहरों का इस्तेमाल नहीं किया है और न ही गुपकार एलायंस में शामिल सियासी लीडरों ने इंतखाबी मुहिम में अवामी जलसों में शमूलियत की है। कैंडिडेट्स इनके लीडर्स अपने लीडर्स की फोटो तक नहीं लगा रहे थे, कहीं ये तकरीर करने नहीं गए, कहीं ये लोगों के पास नहीं गए। कैंडिडेट्स को ऐसा लगा कि ये एसेट नहीं लायबिलिटी है। यहां तक ड्रामे किए गए कि अंदर से चुटकने की लगाकर जोर जोर से दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा। सच तो यह है कि आपको बुला कोई नहीं रहा था, आपको सुनना कोई नहीं चाह रहा था, देखना कोई नहीं चाह रहा था। और आज आप बयान कर रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट हमें छोड़ के जा रहे हैं। अरे आप बताइए कि जिन कैंडिडेट्स ने आपकी फोटो नहीं लगाई और आप आज की डेट में ये गुपकार जो गैंग है डीडीसी का परिणाम इनके लिए एक फेयरवेल पार्टी था। वही गुपकार एलायंस के सीनियर लीडर और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा तरुण चुग के बयान पर अपने रद्दअमल में कहा कि तरुण चुग और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल कर आवाम को गुमराह करना चाहती है। मुजफ्फर शाह ने कहा कि बीजेपी ने जहां नोटबंदी से लेकर किसान बिल तक भारत की आवाम को परेशान किया है और मुल्क को बर्बादी की दहाने तक पहुंचा दिया है, वहीं उन्होंने दफा 370 को मनसूख करके बहुत बड़ी गलती की है, जिसका जवाब जम्मू कश्मीर की आवाम ने उनको दिया है। अलायंस का वोट शेयर देखेंगे तो कहां से आ गए हैं वो? क्या बोल रहे हैं तरुण चुग साहब? सर चुग साहब, यू लॉस्ट द इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर, जस्ट कीप क्वाइट एंड डू योर जॉब।
अपने काम पे आइए, आप डेवलपमेंट पे आइए। आप तो बोलते हैं डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, चलिए करिए, फंड्स रिलीज कीजिए। आप ओ करते हैं, आप यू ओ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर घाटी को ही हमने आपको बार बार बताया है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो आपने कार्रवाइयां यहां पे की, उसका खमियाजा करीब 1 लाख करोड़ आप आज का पहुंच गया है। आपने पूरा यहां की मईशत को तबाह कर दिया है आपके डिसीजन से। तो आप वो 1 लाख करोड़ रुपया बराबर कीजिए, यहां पर डेवलपमेंट हो। जो आप बोल रहे हैं कि यहां डेवलपमेंट ही नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, 70 साल से यहां पर क्या हुआ है? अरे भैया, जो हमने मुसीबतें यहां सही हैं पिछले 4 डेकेड से, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर इज अ मच मोर डेवलप्ड स्टेट देन मेनी ऑफ द स्टेट्स इन द कंट्री। ये क्या बात कर रहे हैं आप? झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फौरी तौर असम्बली इंतखाबात का इनेकाद करने का मुतालबा करते हुए PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने DDC इंतखाबात में भरपूर तरीके पर शिरकत करके एक बार फिर जमहूरियत और सेक्युलर इक़दाम पर अपने एतमाद और भरोसे का बरमिला इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अब ये मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के जज्बात और एहसासात की पासदारी करते हुए जम्मू कश्मीर में रुकी पड़ी सियासी व जमहूरी सरगर्मी को बहाल करने की अमल को मजीद आगे बढ़ाएं और फौरी तौर असम्बली इंतखाबात का इनेकाद करें। काफ़ी अरसे के बाद मैं मानता हूँ 2002 के बाद आज के डेट में इस तरीके से इलेक्शन हुए जिस ढंग से 2002 में उस वक्त के असम्बली इलेक्शन का इनेकाद हुआ, उसी ढंग से उसी तरीके से कोई खून खराबा नहीं हुआ। हाँ, कुछ दिक्कतें हुई, जो मेंबरान थे जिनको मैंडेट मिला था पार्टियों की तरफ से, बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनको बाज़ाब्ता मौके पर सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई और उनको ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं हुआ और उनको इलेक्शन मुहिम और मंशूर लोगों तक पहुँचाने तक नहीं दिया गया। अगर वो पूरी तरीके से पूरी ढंग से हुआ होता तो मैं वसूख से कहता हूँ कि इलेक्शन और भी इसके बरकस होते। बहरहाल तो भी जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे ढंग से हुए, अच्छे तरीके से हुए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस ढंग से उन्होंने ये DDC के इलेक्शन करवाए उसी ढंग पर ये असम्बली के इलेक्शन भी करवाने का बंदोबस्त करेंगे। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में तब्दीली का इम्कान है और बर्फबारी के साथ साथ बारिशें भी हो सकती है। वाज़ेह रहे कि एक हफ्ता कबल चले कलान की आमद के साथ ही वादी कश्मीर में सर्दी में काफ़ी इजाफा हुआ। श्रीनगर और जम्मू के साथ साथ खत्े कारगिल और द्रास में भी शबाना दर्जा हरारत में काफ़ी कमी वाक़ा हुई है। उधर जम्मू में भी शदीद सर्दी की लहर जारी है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही वादी में आम जिंदगी अगरचे मुतासिर होती है, ताहम सख्त तरीन सर्दियों और यकबस्ता हवाओं की वजह से इसमें इजाफा होता है। हाल ही में DDC इलेक्शन में कामयाब हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर एजाज ने PNews से बात करते हुए इस बात का एतराफ़ किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के दौरान कई जगहों पर सही लोगों को मैंडेट नहीं दिया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में मजीद सीटें हासिल नहीं हुई। पेश है बातचीत का ये हिस्सा। बड़ी वजह यह है कि जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स कुछ पॉलिटिशियन यहाँ पे कर रहे थे कि इतने सारे सालों से, मुझे लगता है वो एक वजह रही होगी। और लेकिन आप ये चीज़ निश्चित देखिए कि जो हमारी सीट पे जीत हुई है उसमें 64% वोटिंग हुई और 64% में 50% वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को आना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इशारा है। यही बहुत ही बड़ा एक मैसेज है कि हम लोग को यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए। और पिछले 6 सालों से जो हमारी सरकार ने यहाँ पे काम किया है, मुझे लगता है ये उसकी वजह से है। और जितने सारे संगठन के लोग यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में, आपने सच बोला, लोगों की उम्मीदें ज्यादा है हम पे। हमें और अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था कश्मीर में, लेकिन हम मानते हैं कि जो भी कमियां रहेंगी होगी इस इलेक्शन में, आने वाले समय में हम लोग दूर करके और एक अच्छा मुजाहिरा करेंगे। देखिए, हाँ, उसमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज हमारे कोई वोटिंग बूथ नहीं था कश्मीर में, कोई ऐसा बैलेट नहीं था जहां से भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं निकला। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस चीज को हम लोग और आगे एक्सपेंड करेंगे। हाँ, आपकी बात सच है, राइट सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट भी पार्टी को मदद करता है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन इस पर नजरें
लगाएगी और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आगे जो आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें जो अच्छे एजुकेटेड लोग होंगे, लोकप्रिय लोग होंगे, उनको हम लोग मौका देके आने वाले टाइम में अपने पार्टी में जोड़ लेंगे। देखिए ये होम डिपार्टमेंट के डोमेन में है, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके डोमेन में है। मैं ये समझता हूँ कि अमन ज़्यादा ज़रूरी है। ये नेट तो हम लोग आज भी यूज़ कर रहे हैं, आज भी चल रहा है, जो हमें नीड्स है। मैं समझता हूँ कि 4G होना चाहिए, ये हमारा राइट है। मेरी भी यही राय है कि 4G को रिस्टोर करना चाहिए और आने वाले समय में जो मेरा सेंट्रल नेतृत्व है या स्टेट की जो लीडरशिप है, हम लोग भी अपनी मांग रखेंगे, अपनी बात रखेंगे और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में आने वाले टाइम में 4G यहाँ रिस्टोर होगा। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्ताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।